गांव के किनारे स्थित पुराना बंगला, जिसे सब भूतिया बंगला के नाम से जानते थे, वहां की कहानियों का केंद्र था। कहा जाता था कि इस बंगले में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई लोग रात में वहां से भाग खड़े हुए थे। एक दिन चार दोस्त राज, सीमा, अजय और नेहा ने तय किया कि वे इस बंगले की सच्चाई जानने जाएंगे। रात का समय चुना गया। जैसे ही वे बंगले के करीब पहुंचे, चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। दरवाजे पर जंग लगे ताले को तोड़कर वे भीतर घुसे। अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर पड़ी धूल और छत पर झूलते जाले सब कुछ बयां कर रहे थे। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक परिवार मुस्कुराते हुए दिख रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अजय ने कहा, क्या तुमने देखा? उनकी आंखों में कुछ छुपा है। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। लगता है कि यहां कुछ तो है। अचानक एक तेज आवाज आई, जाने क्यों आए हो यहां? सभी सहम गए। सीमा ने डरते डरते कहा, शायद ये बस हमारी कल्पना है। लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से जाने दो। तभी उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके सामने खड़ी थी। वह एक महिला थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर दर्द की झलक थी। राज ने कहा, आप कौन हैं? महिला ने कहा, मैं इस बंगले की मालकिन हूं। मेरे परिवार को यहां कुछ हुआ और मैं आज भी यही कैद हूं। चारों ने तय किया कि उन्हें महिला की मदद करनी चाहिए। उन्होंने खोज शुरू की और पाया कि बंगले के तहखाने में एक पुरानी डायरी थी। उसमें लिखा था कि कैसे महिला की परिवार ने एक खतरनाक दुश्मन से बचने की कोशिश की और कैसे अंततः उन्हें जान से मार दिया गया। राज ने कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। जैसे ही उन्होंने सब कुछ पढ़ा, महिला ने कहा, मुझे मुक्ति दिलाओ। सभी ने मिलकर उस दुश्मन की कहानी को गांव वालों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे गांव लौटे, बंगले में हल्की रोशनी चमकी। महिला की आत्मा को शांति मिली और बंगला अब भूतिया नहीं रहा। चारों दोस्तों ने मिलकर न केवल एक भूतिया बंगले का रहस्य उजागर किया, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में।